नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4, जिसमें समझेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले लेक्चर में इससे पहले जो यूनिट थी उनमें सब में हम लोगों ने इस प्रकार के समीकरण पढ़े हैं, जैसे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें देखिए एक ही चर दे रखा था जो कि हमारा यक्स था, परंतु अब हमें ऐसे समीकरण पढ़ने हैं जिनमें दो चर होंगे, एक तो यक्स या ए और बी। देखिए जैसे हम बात करते हैं, इसमें होगा यक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये ऐसा कुछ सिस्टम होगा। इसमें दो चर हैं, देखो एक यक्स है और एक वाई। तो ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 को देखते हैं। 4.1 देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 में प्रश्नावली कट रहा है, कुछ हमें लग रहा है। हाँ ठीक है, तो नहीं कट रहा। प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 में निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, तो इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। चलो क्वेश्चन को मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन को ये रहा आपकी स्लाइड पे। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर जो आपका समीकरण दे रखा है, जैसे 3x और बराबर माइनस का 3, इसमें देखो केवल एक ही चर है जिसका प्रयोग किया गया, यानी x का ही प्रयोग किया गया है। परंतु क्वेश्चन में बोला गया है दो चर वाले समीकरण के रूप में इसे हमें परिवर्तित करना है। तो देखें इसे हम परिवर्तित करते हैं दो चर वाले समीकरण के रूप में। तो यदि हम 3x को ऐसे ही रहने दें और यहाँ पर कर दें, क्योंकि मान भी नहीं बदलना चाहिए, तो हमने यहाँ पर 0y कर दिया यूक्ल माइनस का 3। इस प्रकार हमने देखो दो चर वाले समीकरण में से परिवर्तित कर दिया। दूसरा दे रखा है हमारा y बराबर 6, y यूक्ल 6। यदि हम y को ऐसे रहने दें और यहाँ पर कर दें 0x यूक्ल 6, तो देखिए एक चर तो x हो गया और एक चर हमारा क्या हो गया, y। तो ये भी दो चर वाला समीकरण हमारा बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है 6x इज इक्वल टू 7/3। अच्छा 3 को हम इधर भेज दें तो हो जाएगा 18x बराबर का 7। इसमें जरा सी जो है, क्योंकि दो चर के रूप में हमें परिवर्तित करना है, तो हम 0y यूक्ल कर देंगे 7। ये हमारा दो चर वाला समीकरण बन गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, ये y बराबर है x/2। ये देखिए दो चर वाले समीकरण में बना हुआ है, इसको थोड़ा हमें चेंज करना है। तो दो को इधर लाएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर का x। यदि हम 2y को ऐसे रहने दें, ये वाला x इधर लाएं तो माइनस का x हो जाएगा बराबर का 0। अब देखिए ये दो चर वाले समीकरण हमारे सभी हो गए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं, उसको मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो बोला गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की जो कीमत है, देखेंगे ध्यान से एक नोटबुक की कीमत मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत मान लेते हैं y रुपए है। और कलम की मानना एक कलम की जो कीमत है, कलम की कीमत वो हमारी दे रखी है x रुपए मान लेते हैं।
और क्वेश्चन में बोला गया है नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत के 2 गुने के बराबर है। अर्थात हम यक्स का जब 2 गुना करें तब वाई के बराबर हो जाता है। अर्थात प्रश्नानुसार जो y है वो कलम के 2 गुने से 2 गुने के बराबर है, तो y बराबर 2x हो गया। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो यही देखिए हमारा समीकरण हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एक x और एक y, 2 चर हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, मैं इसको स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बोला जा रहा है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर माइनस अल्फा y बराबर 5/2 समीकरण x प्लस 4y माइनस 7 का हल है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x बराबर दे रखा है, माइनस का अल्फा है, y बराबर दिया गया है 5/2 और जो समीकरण है हमारा वो क्या दे रखा है, समीकरण हमारा है x प्लस 4y माइनस 7 इजिकल टू 0, ये दे रखा है। तो देखिए x के स्थान पर हम रखेंगे अल्फा, तो माइनस का अल्फा रख दिया, और y के स्थान पर 4 इंटू 5/2 माइनस का 7 इक्वल 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस अल्फा प्लस 2 पंचे 10 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, तो माइनस अल्फा और 10 से जब 7 जाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का अल्फा हम इधर रहने देते हैं, प्लस का 3 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 3। अल्फा बराबर आ गया कितना, 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 को मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, ध्यान से समझे, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। जिसमें बोला गया निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो पहला समीकरण हमारा दे रखा है, देखें 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, इसके 4 हल लिखने हैं। तो ध्यान से समझेंगे, हल लिखते हैं। तो हम पहले रखेंगे x बराबर, ये मान लेते हैं x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखें, तो y का क्या मान प्राप्त होता है, तो 2 गुणी 1 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 2 अर्थात y बराबर 5। y बराबर कितना आ गया हमारा 5। y बराबर 5। तो देखिए पहला हल तो ये हमारा हो गया x बराबर, तो पहला हल में 1,5, ठीक है, ये हमारा पहला हल हो गया। दूसरे हल में यदि x बराबर हम 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखें, तो 2 और x के स्थान पर 2 प्लस y इक्वल 7, तो y बराबर 7 और माइनस 4, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 3। तो यहाँ पर 2,3 ये हमें क्या मिल गए हैं, निर्देशांक, ये हमारा द्वितीय हल हो गया। तीसरा हल देखेंगे, यदि हम x बराबर रख दें 3, x बराबर क्या रखें 3, तो देखिए 2 गुणी 3 प्लस y बराबर 4, तो द्वितीय 6 प्लस y इक्वल 7, तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 3,1 ये हमें, ये पहला दूसरा तीसरा 3 हल हो गए, 4 हल लिखने हैं, तो हम x बराबर रखेंगे अब 4, तो देखिए 2 गुणे 4 प्लस y बराबर 7, तो 2 चक्कू 8 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस का 8, तो y बराबर माइनस का 1, अर्थात
4 कामा माइनस का 1। ये हमारा ये इसके 4 हल हो गए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखते हैं। 4 का सेकंड इसको मैं चलो 4 का सेकंड हम देखते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं। 4 का सेकंड देखेंगे तो इसको हम करते हैं रफ। 4 के सेकंड में दे रखा है हमारा, जिसमें दे रखा है पाई x प्लस वाई यूकल 9। तो देखिए पाई x प्लस वाई यूकल 9 दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर 1 रख दिया जाए तो x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो x के स्थान पर हमने 1 रख दिया है और प्लस वाई यूकल 9। तो देखेंगे यहाँ पर समीकरण के 4 हल। तो यहाँ पर पाई और x सॉरी यहाँ पर पाई है भैया, तो यहाँ पर पाई प्लस वाई हो गया तो 9, तो y बराबर निकालेंगे तो 9 माइनस का पाई। पहले हल से हमारे ये निर्देशांक निकले 1 कामा 9 माइनस का पाई। इसी प्रकार x के स्थान पर रखेंगे 2, x बराबर 2 रखने पर तो पाई इंटू 2 प्लस वाई यूकल 9, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो देखिए x का मान जब 2 रखा तो y का मान 9 माइनस 2 पाई। अब देखते हैं x, ये हमारा दूसरा हल हो गया। यहाँ पर 2 कामा माइनस का 9 2 पाई। और फिर तीसरा हल करने के लिए x बराबर 3 रखेंगे तो पाई इंटू 3 प्लस वाई यूकल 9, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई। अर्थात जब x का मान 3 रखा तो y का मान 9 माइनस अरे भाई नहीं, ये 9 माइनस 3 पाई। ये क्वेश्चन के पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल, चौथा हल देखते हैं। पाई x प्लस वाई यूकल 9, तो देखिए x बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 3 के पर 4, तो देखिए पाई इंटू 4 प्लस वाई यूकल टू 9, तो देखिए यहाँ पर y यूकल टू 9 माइनस 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए 4 कामा 9 माइनस 4 पाई, ये हमारे इसके सभी हल हो गए, चारों हल। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दे रखा है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। थोड़ा कट तो नहीं रहा, देख लेते हैं। यहाँ तक नहीं कट रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है, x बराबर है x बराबर 4y, तो हम x का मान यदि 0 रख दें, x का मान 1 रखते हैं तो हमारा 4y, तो y को हम इधर रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर x का मान जब 1 रखा तो y का मान 1/4 प्राप्त हुआ। ये पहला हल हो गया। दूसरा हल देखेंगे, यदि हम x का मान रख दें 2, तो x की जगह पर 2 रख दीजिए बराबर का 4y, तो y बराबर आ जाएगा 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4, तो y बराबर 1/2। कब? जब x का मान 2 रखा तो y का मान 1/2 हमें प्राप्त हो गया। ये दूसरा हल हो गया। तीसरा हल देखने के लिए x बराबर हम रखेंगे 3, तो देखिए x के स्थान पर 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 और y के स्थान पर हमें कुछ नहीं रखना है, तो y बराबर आ जाएगा 3/4। ये कब आया? जब x का मान 3 तब y का मान 3/4 आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर। और ये चौथा हल देखते हैं, x बराबर 4 रखेंगे तो x के स्थान पर हमने 4 रख दिया, तो 4 बराबर 4y, तो y बराबर 4/4, 4 1 4, तो y बराबर हमारा आ गया 1। अर्थात यहाँ पर 4 कामा 1 इसके हो जाएंगे निर्देशांक। ठीक है, ये हमारे समीकरणों के 4 हल हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा देखते हैं, कट रहा हमें लग रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया है x और ये यहाँ तक, 2 मिनट रुकेंगे भाई थोड़ा। चलो अब दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको हम करते हैं रफ।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th दे रखा है उसमें क्या बोला गया है, बताइए कि अच्छा इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ, थोड़ा रुकिए 2 मिनट के लिए भाई, इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन स्लाइड पे। बोला जा रहा बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है 0,2, यहाँ पर दे रखा है 0,2। देखना है x माइनस 2y के हल हैं या नहीं है। तो x माइनस 2y इक्वल 4 दे रखा है। तो देखिए इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो x के स्थान पर 0 रख देंगे और y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल 4। तो 0 माइनस 4 इक्वल 4 अर्थात माइनस 4 और इक्वल प्लस का 4। यदि ये बराबर हो जाता तब तो हल था, बराबर नहीं है तो हल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल नहीं है, यानी नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है ये 2 बराबर 0, ये निर्देशांक हैं, तो देखिए क्या हल हैं या नहीं। इक्वल 4, x को हम 2 मानेंगे, y को 0, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे। 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल 4, जो कि बराबर नहीं है। जब तक बराबर ना आए तब तक हल नहीं है, तो ये वाला भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है 4,0, तो इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, x के स्थान पर रखेंगे 4 माइनस का 2 और y के स्थान पर रखेंगे 0 इक्वल 4, तो 4 माइनस 0 इक्वल 4, तो 4 इक्वल 4। अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये हल होगा, हल है। क्वेश्चन नंबर 4 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। थर्ड के पश्चात क्वेश्चन 4 को देखते हैं। 4 देखिए हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है √2, 4 √2। अब इस वाले समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको x मानेंगे और इसको मानेंगे y। x के स्थान पर √2 रख दिया, माइनस यहाँ पर 4 √2 रखेंगे, सॉरी 2 इंटू 4 √2 रखेंगे, 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा √2 माइनस 2 2 चक्कू 8, 8 √2 और इक्वल क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर 8 √2 है, यानी 8 बार √2, तो यहाँ पर 7 √2 बच जाएगा और इक्वल हमारा क्या है 4। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं हल नहीं है, हल नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है 1,1 क्या समीकरण के हल हैं या नहीं। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x को 1 मान लिया, माइनस 2 इंटू वाई को भी 1 इक्वल 4, तो 1 माइनस 2 इक्वल 4, तो माइनस का 1 यहाँ पर जाएगा और इधर 4, तो ये भी हल नहीं है, ये भी हल हमारा नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 6, और जो कि प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसको मैं करता हूँ रफ, 2 मिनट रुकेंगे भाई। चलो 6 को देखते हैं। चलो इसको मैं करता हूँ रफ और इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है हमारा के का मान ज्ञात कीजिए। देखो उसको मैं पहले स्लाइड पे लगा देता हूँ ताकि आप लोग भी इसे नोट कर सकें। बोला जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, तो समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल के का हल है। तो देखिए x बराबर कितना दे रखा है 2 और y बराबर दे रखा है 1, और समीकरण हमारा दे रखा है कितना 2x है प्लस का 3y है इज इक्वल टू के है। तो x के यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, तो 4 प्लस 3 इक्वल के, तो यहाँ पर 7 इक्वल के, अर्थात के बराबर कितना आ गया 7।
इस प्रकार प्रश्नावली आपकी होती है फिनिश। और अगली चर्चा होगी प्रश्नावली 4.2 पर। तो आज का लेक्चर यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करके एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।